ये मैंने ये देखा कि तहरीक इंसाफ ने भी कैटेगोरिकली ये कहा कि खान साहब कहते हैं कि ट्रूथ एंड रिकन्सिलिएशन कमीशन बनना चाहिए। यही बात पीएमएलएन की लीडरशिप कर रही है। फिर रोड ब्लॉक किया है अगर दोनों ये चाहते हैं तो? अपनी अपनी मर्जी का टाइम चाहते हैं असल में। जी रजा साहब, क्या अपनी अपनी मर्जी का ट्रूथ चाहते हैं ना? मसला ये है कि जैसे पीएमएलएन कहती है कि 2018 के इलेक्शन जो है वो बिल्कुल रिग्ड थे और मैंडेट चोरी कर लिया गया था। अब पीटीआई कहती है कि 2024 में उनका मैंडेट चोरी हो गया है और टोटल रिगिंग हुई है। तो बात ये कि अपनी अपनी मर्जी का सच तो नहीं चलेगा। मसला ये है कि देखिए अभी भी खान साहब की तरफ से जितने बयानात आए हैं उन्होंने बड़ी सख्त लैंग्वेज भी इस्तेमाल की एस्टैब्लिशमेंट और उनकी क़यादत के बारे में। उन्होंने साथ साथ वो ये भी कहते हैं कि वो बातचीत के लिए तैयार है, लेकिन वो बातचीत के लिए तैयार वो ये नहीं कहते कि वो सियासी कुव्वतों से बात करना चाहते हैं। मेरे ख्याल से 3 या 4 मौके के ऊपर उन्होंने कहा है कि वो इस्टेब्लिशमेंट से बात करने को तैयार है, लेकिन इस्टेब्लिशमेंट नहीं कर रही बात। अभी तो उन्होंने कहा है कि अब ज्यादा लहजा सख्त हो गया, लेकिन अभी तक कोई इस तरह का इंडिया नहीं आया उनकी तरफ से। रजा साहब, मतलब ये खबरें गलत हैं कि इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से अगर पैगाम आ भी जाए तो खान साहब ने कहा कि किसी से कोई बात नहीं करनी। वो बार बार रिपीटेडली ये कन्वे कर रहे हैं लीडरशिप को। देखिए बात ये मुजम्मिल, आप ये बहुत सारी बातें जो हैं ये फसाना घड़ा जाता है और वो इसलिए घड़ा जाता है और हमारे मीडिया का उसमें बहुत बड़ा हाथ होता है। आपको पता खबर तो चाहिए होती है ना कि कैसा भी बात हो रही है कि डील होगी कब होगी, जो भी होता है। आपके दोस्त हैं जो खैर खाओं का जिक्र कर रहे हैं। जी जी बिल्कुल, और काफी सीनियर भी हैं। देखिए बात ये है कि वाकया इस तरह से है कि ये होगी, बातचीत होगी, बिल्कुल होगी। हमने देखा है माजी में भी हुई है, हर दहाई में ऐसा हुआ है। कहीं ना कहीं जाके इस चीज का हल तो निकलेगा। मगर फिलहाल जो मामला है वो ये है कि इस वक्त इस्टेब्लिशमेंट को ये सूट नहीं करता कि वो बातचीत करे, खुसूसन जो कि एक पर्सनल किस्म की मुखासमत सामने दिखाई दे रही है दोनों साइड से। ठीक है, और वो वहां पे मसला बना हुआ है। जैसे भी जामी ने कहा कि पहले जो और ऑफिसर्स होते थे जो कि रिटायर्ड होते थे वो कुछ रोल प्ले करते थे और कुव्वत सालिसी का रोल होता था। इस वक्त वो बिल्कुल भी नहीं है। नहीं, मेजॉरिटी ऑफ देम आर साइडलाइन सर। जी, तो इस वक्त बिल्कुल, तो इस वक्त ये एक जिसे कहना चाहिए एक डेडलॉक की सूरत हाल है। और यही वजह है कि जो पीटीआई का ये जो बाय पोल्स में हमने देखा है और भी जो उनकी पॉलिसीज हैं एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से। बिल्कुल ठीक है जामी साहब, आखिरी 2 मिनट है। एक चीज़ तो ये कि ये जो कहा जा रहा है कि एक कमेटी बन चुकी है और उसमें सिविल सोसाइटी के लोग हैं, जर्नलिस्ट हैं और लोग हैं, और अब मुज़ाकरात का दरवाज़ा खुलने वाला है। कंफर्म करेंगे इसको आप? मेरा नहीं ख्याल कि ऐसी किसी कमेटी की वजह से या उसके क़याम से वो दरवाज़ा खुलेगा। वो हम बेचारों के बस का काम नहीं है वो दरवाज़ा खोलना। वो जब तक आशीर्वाद नहीं आएगा, ग्रीन सिग्नल कहीं और से नहीं आएगा। 2 जगहों से ग्रीन सिग्नल आपको चाहिए, एक अडयाला से चाहिए, एक और एक आपको जुड़वा शहरों से चाहिए। खत्म। भी एक शहर। हाँ, फिर प्लेयर्स भी मिल जाते हैं आपको, फिर गैर जानेबदार सियासतदान भी मिल जाते हैं, पैगाम साहब। अभी हुआ क्या है, अभी तक के जितना प्रोसेस हुआ उसमें मैसेजिंग हुई है, सिर्फ मैसेंजर्स गए हैं, नेगोशिएटर्स या पॉलिटिकल प्लेयर्स इन्वॉल्व नहीं हुए। अभी सिर्फ मैसेंजर्स गए और यही फ्लॉ है कि मैसेंजर्स कभी भी वो काम नहीं कर सकते जो पॉलिटिकल सब्सटेंस वाले प्लेयर्स कर सकते हैं। लग रहा है मैसेज सीन करके छोड़ दिया। मैसेज सीन करके छोड़ भी दिया गया और बल्कि कई जगहों पे तो ब्लॉक किया गया। अच्छा ठीक, राय साहब आप कंफर्म करेंगे इसको कि किसी किस्म की कोई कन्वर्सेशन बैकडोर पे इस वक्त जारी नहीं है? ये हमेशा चलती रहती है, डिपेंड्स के किस लेवल पे चल रही है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में जिस तरह जामी साहब ने पॉइंट आउट किया कि उस कद के लोग अभी नहीं है, सियासी लोग कि जो इंगेज कर सके, और उन लोगों को रिलीज किया जाना चाहिए अगर मुल्क को स्टेबिलिटी की तरफ लेके जाए। तो वो लोग एंगेज करें और बिलीव यू मी कि उसके बाद दर्जा हरारत बहुत नीचे ठीक है। आपकी क्योंकि देखें ना, ये मीनिंगलेसनेस तो फिर एक्सरसाइज की हर वोटर को दिखाई दे रही है। ये सब कि अगर उसने 8 फरवरी को वोट डाला अपनी जमात को, बाद में स्पेशल सीट्स भी नहीं मिली, इससे पहले बल्ले का निशान भी नहीं था, तो अब ज़िमनी इंतखाब में सपोर्ट करके क्या मिल जाए? ये सबसे अहम नफ्सियाती टेक्निकलिटी, आई एम सॉरी आई एम कटिंग यू। यहाँ पर सिर्फ नैरेटिव की जंग थी कि अगर कल के इलेक्शन में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सीट्स जीत जाती तो उनके 8 फरवरी के बयानिए को तकवीयत मिलती कि हमारे साथ 8 फरवरी में धांधली हुई। दैट इज इट। और अगर हार गई है वो सीटें तो नून लीग के बयानिए को वो तकवीयत मिल गई कि हमारे साथ धांधली हुई है। इसीलिए नून लीग के लिए सीटें जितना बहुत जरूरी लाजिम थी। और कल आप उनका बयानिया देखें, वो क्या कह रहे हैं
वो यही कह रहे हैं कि 8 फरवरी को हमारे साथ धांधली। और अब देखिए, हमने अपने बयानिए की बुनियाद पे, अपनी तरक्याती स्कीमों के नारों के नाम पे, स्टेबिलिटी के नाम पे वोट लिए। रजा भाई की जो बात थी ना, जो आप भी इसको सेकंड कर रहे थे, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर कि वोटर को पता होता है बाई इलेक्शन की सीट जिताने हारने से मेरा फायदा होना नहीं, अगर अपोजिशन आ गई। अब इनकी पार्टी का MP MN आ जाएगा, गली स्कूल मोहल्ला ठीक हो जाएगा। दूसरी बात एक और भी है, वो शायद PTI के दोस्तों को तल्ख लगे। एक रीजन माइट बी जो खान साहब की हालिया 2-3 अहम और इंतहाई कॉन्ट्रोवर्शियल और हार्ड हिटिंग जो बयानात हैं इंस्टीट्यूशन के सरबराह के हवाले से, वो भी एक रीजन हो सकती है वोटर सपोर्टर को पीछे करने के लिए कि यार इस हद तक तो नहीं जाना चाहिए था, या मरवत साहब के बयान हो सकते हैं। लेकिन जो उससे पहले आप बात कर रहे थे, उसमें मुझे एक और मिसाल याद आ गई कि वो इलेक्शन कमीशन की बात कर रहे थे, मेरा सेक्रेटरी छुट्टी पे शायद चले गए हैं। इंडियन एक रियासत में चुनाव होता है कुछ अर्सा पहले, तो वहां एक डैम बन रहा था। उस डैम की साइड पे भी अब वोटर्स मौजूद हैं, क्योंकि वहां पे कई मराहल में वोट होते हैं, पोलिंग होती है। जैसे अब भी 6 मराहल हो रही है, 96 करोड़ वोटर होता है। तो वहां पे कोई 8-10 लोगों का एक पोलिंग स्टेशन बन गया। सरकार ने और वहां की इंतजामिया ने कहा कि जब तक चुनाव होगा तब तक ये डैम बन चुका होगा, तो इस पोलिंग स्टेशन की जरूरत नहीं है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने कहा कि नहीं, अगर वहां एक भी बंदा होगा तो उसके लिए पोलिंग स्टेशन बनेगा और उसके लिए वही इंतजामात होंगे जो एक शहर के पोलिंग स्टेशन के लिए होते हैं। एंड गेस व्हाट, उस पोलिंग स्टेशन पे सिर्फ 2 लोग थे चौकीदार की सूरत में, वोटर, और एक साहब छुट्टी पे गए हुए थे और जो दूसरे साहब थे वो मौजूद थे। उन्होंने वोट कास्ट कर लिया 10 बजे। पोलिंग का अमला बददस्तूर 5 बजे तक वहां बैठा रहा, इस बात को यकीनी बनाने के लिए कि क्या पता दूसरा बंदा भी ना वहां ना कभी डेमोक्रेसी डिरेल हुई। दूसरी चीज ये कि वाजपेयी साहब 2 वोटों से वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस हार गए, कबूल कर लिया, मुबारकबाद दे दी। हमारे यहाँ वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस हुआ, उसके बाद क्या हुआ वो अब तक समेट रहे हैं। तो हमारे यहाँ पे समेटा जाएगा। मैंने आपको शुरू में अर्ज कर दी थी, वजह यह है कि वहां का जो नेता है, वहां का जो सियासतदान है ना, वो आपस में एंगेजमेंट करता है। लालू प्रसाद यादव से, गांधी जी से या किसी और से बात करते हैं। राणा सनाउल्लाह साहब की स्टेटमेंट्स बहुत अच्छी आ रही हैं, वो पॉजिटिव है डेमोक्रेसी के लिए। बिल्कुल, इस पे मैंने आना है, लेकिन ये इलेक्शन का जो पर्सपेक्टिव है, इसमें अब आखिरी चीज, अब PTI तो एहतजाज करने जा रही है। आज भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और इसमें पंजाब में तो लीडरलेस है PTI, कैसे एहतजाज करेंगे? क्या शेर अफजल मरवत को KP से लेके आएंगे, वो पंजाब में लीड करेंगे? तो ऑलरेडी पर्चा हुआ कसूर वाले मामले में। क्या उमर अयूब साहब को लेकर वो कराची चले गए तो यहाँ भी आ जाएंगे? हाँ, नहीं, लेकिन आई डोंट थिंक सो कि अगर वे एहतजाज मुश्किल होगा पंजाब में उनके लिए, अगर पूरे मुल्क में एहतजाज करने जा रहे हैं तो फिर पंजाब की अपनी तंजीम की तरफ से भी रेजिस्टेंस आएगी ना। एक बंदा बाहर से आया और यहाँ पर एहतजाज करे। ब्रेक पे जाने से पहले एक और चीज गोशगुजार कर दूं। कल मुझे बताया गया कि हमारे एक सहाफी दोस्त हैं, उनकी बात हुई मोनस इलाही साहब से रात को लेट, रिजल्ट से भागे हुए थे। तो मुझे आज वो बता रहे थे, कहते हैं कि मोनस इलाही साहब के बकौल जो एक कोट किया गया मुझे, कि ही वाज वेरी पॉजिटिव, कि जिमनी इलेक्शन था, मुझे ये था कि मेरा धड़ा टूट के दूसरी तरफ चला जाएगा, क्योंकि पता है गवर्नमेंट बन चुकी है और स्टेबल गवर्नमेंट है, कि यहाँ पे एक आधे वोट की कहानी नहीं है, एक आधे वोट से मरियम नवाज साहबा की गवर्नमेंट डिस्टेबल हो जाएगी। तो मुझे था कि मेरा धड़ा टूट के मूसा इलाही साहब की जानिब चला जाएगा, लेकिन परवेज इलाही साहब वाले हल्के के अंदर मेरा वोटर मेरे साथ खड़ा है। सही। तो एक तरफ तो ये भी साइकी है कि उनको पता था, सियासतदानों को भी पता होता है कि जब इलेक्शन हो रहा है, जिमनी इलेक्शन है, गवर्नमेंट बन गई हुई है, तो दूसरी तरफ बहुत सारे लोग चले जाते हैं कि गांव से काम शाम भी हो जाएंगे, फंड भी मिल जाएंगे, गलियां नालियां भी बन जाएंगी। ठीक है, इस पे रूमी साहब, ये राणा सनाउल्लाह साहब की जिस तरह राय साकिब साहब भी बात कर रहे हैं, अब उन्होंने रिसेंटली बानी चेयरमैन तहरीक इंसाफ के हवाले से ये बात की है कि अगर बैठ के बात कर लें तो कोई बड़ी बात नहीं है, उनकी रिहाई हो जाए। तो ये तो मौकरी नहीं है जस्टिस सिस्टम की कि अगर बैठ के बात हो जाए और 2 जो पार्टी टू दी ऑफेंस हैं वो कुछ डिसाइड कर लें, तो फिर चाहे 300 FIRs भी हों वो सब इग्नोर हो सकती हैं। देखिए, बिल्कुल अजीबो गरीब बात है। और मसला ये है कि जिस तरह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर से भी मुख्तलिफ आवाजें आपको सुनाई देती हैं, इसी तरह नून लीग की भी अजीबो गरीब हिकमत अमली है। मतलब एक जो बड़ा धड़ा है वो तो इक़्तिदार में है, एक वज़ीर आज़म है, नवाज शरीफ के भाई साहिबजादी चीफ मिनिस्टर हैं, मगर दूसरी जानिब नून लीग के लीडर्स हैं, जैसे जावेद साहब जो हैं वो धांधली का रोना रो रहे हैं, राणा साहब कोई और बात कर रहे हैं। इसी तरह आप देखें कि जो हारने वाले हैं और जीतने वाले हैं 2 कैंप्स हैं PMLN में, और वो अजीबो गरीब एक उन्होंने भी कंफ्यूजन क्रिएट की। यहाँ तो सोची समझी हिकमत अमली है कि कल को दूसरा धड़ा जो है वो तैयार हो जाएगा, मुतहर्रिक हो जाएगा IT इस्टेब्लिशमेंट, और जो इस वक्त प्रो इस्टेब्लिशमेंट धड़ा है वो इक़्तिदार में जब तक है तो उसका फायदा या मजा उठाएगा। तो ये राणा साहब की बात जो है ये सियासी बात है। लेकिन देखिए,
इस वक्त की इन पार्टीज की बात को छोड़ दें और वही पॉइंट जो अजमल ने जिसका जिक्र किया है, पाकिस्तान में इस वक्त वर्किंग रिलेशनशिप भी नहीं है हुकूमत और अपोजिशन की पार्टीज में। पिछली जो गवर्नमेंट थी जिसके इमरान खान साहब वजीर आजम थे, उस वक्त भी कोई रिलेशनशिप नहीं था। ये एक बहुत बड़ा खला है हमारे जमहूरी निजाम में, और यही वजह है कि देखिए दिस इज द मेजर रीजन रजा साहब, यही सबसे मेजर रीजन है कि ये पहली बार ऐसा हुआ है कि ये जो वैक्यूम है ये ना सिर्फ मुक्तदरा के यहाँ भी एग्जिस्ट करता है बल्कि गवर्नमेंट इन पावर के यहाँ भी एग्जिस्ट करता है, और ये पीटीआई के यहाँ तो बिलखुसूस ज्यादा एग्जिस्ट करता है। रीजन उसकी ये है कि पीटीआई की जो क़यादत दस्तयाब है वो वुकला है, या अभी कुछ पॉलिटिकल लोग आगे किए हैं जो इलेक्शन जीतने के बाद सामने आए। अब ये वो वुकले हैं जो सीजन पॉलिटिशियंस नहीं है, जो सीजन पॉलिटिशियंस थे जिनके रब्त मुक्तदरा से, नवाज शरीफ से, जरदारी से, डिस्पाइट देयर पॉलिटिकल डिफरेंसेस हमेशा से दिहाइयों से रहे हैं, वही लोग एंगेजमेंट के जामिन होते हैं। फॉर इंस्टेंस परवेज इलाही हो जाएं, फॉर इंस्टेंस शाह महमूद कुरैशी हो जाएं, फॉर इंस्टेंस फवाद चौधरी हो जाएं, ये वो लोग थे जो हमेशा किसी ने, आप देखें जब जमान पाक इमरान खान बैठे हुए थे तो हु वाज इन एंगेजमेंट, यही लोग थे, ठीक है। बिल्कुल। और नून लीग के यहाँ भी ये मसला हो गया। नून लीग के यहाँ जो गवर्नमेंट इन पावर इन पंजाब है वो एंगेजमेंट वाले प्लेयर्स नहीं है, नहीं एंगेजमेंट वाले प्लेयर्स नहीं है। जो एंगेजमेंट वाले प्लेयर्स थे वो मियां नवाज शरीफ साहब थे, और मियां नवाज शरीफ साहब अब बाहर बैठे हुए हैं। सो कम्स दी जो रोल आपका मुक्तदरा का है, मुक्तदरा भी हमेशा कुछ रिटायर्ड लोगों के तवस्सुस से, कुछ न्यूट्रल जो गैर जानिबदार सियासतदान हुआ करते थे, कुछ सहाफी हुआ करते थे, दानिश्वर पुराने जो थे बुजुर्ग, उनके तवस्सुस से राब्तों में रहा करती थी, लेकिन अब वो नहीं है। सही नहीं है। आप कंप्लीट चाहता हूं कि देखिए वो अभी भी नहीं है, और हमने अपनी तारीख में देखा है कि जब भी इस तरह का ब्रेकडाउन होता है तो जो तीसरी गैर मुंतखब इदारे जो हैं फिर उनको मौका मिल जाता है कि वो अपने टर्म्स डिक्टेट करवाएं, चाहे वो अदलिया हो, चाहे वो एस्टेब्लिशमेंट हो। और पाकिस्तान की ये कहानी सबको मालूम है, इन सियासी जो जमातें हैं उनको भी मालूम है, ये नहीं है कि वो बिल्कुल बेखबर है इससे, मगर वो वक्ती तौर पे फायदा उठाते हैं। मगर यहाँ पे मैं जामी साहब ये अर्ज जरूर करूं कि इमरान खान साहब की एक पॉलिसी रही है, और वो पॉलिसी ये रही है कि मैंने चोरों डाकुओं से बात नहीं करनी। दिस इज द बिगेस्ट फेलियर ऑफ हिज पॉलिसी सर। आई एग्री, तालिबान से बात कर लूंगा, इनसे नहीं करूंगा। इस पे मैं आपके साथ तो इसलिए जो सियासी कुव्वतें होती हैं वो बेचारी जाके कोशिश करती हैं, बातचीत करती वो होती है, लेकिन खान साहब का बयान आ जाता है, वो एम्पलीफाई होता है सोशल मीडिया पे कि कोई बात नहीं होगी, ये नहीं होगा, वो नहीं होगा। ये जो गो सोलो वाला, मुझे ये उम्मीद है कि खुदा करे कि खान साहब जल्द निकले जेल से, और वो एक बदले हुए खान साहब हों कि जो कि समझें कि अगर पाकिस्तान की जमहूरी निजाम को बढ़ाना है, सिविलियन सुप्रीमेसी को लेके आना है, तो उनको सियासी कुव्वतों के साथ वैसे काफी हाई एक्सपेक्टेशंस हैं आपकी। प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल करते हैं, ब्रेक के बाद कंटिन्यू करेंगे। स्टे विद अस।